अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अकीदत और मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अकीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु व सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, मुझसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद रज़ा साहब के एक हसीन और खूबसूरत जामे और माने तकरीर आप लोगों ने समाअत फरमाई। सच्चाई यह है कि जो असल तकरीर होनी थी वो हो चुकी, अब हम लोग वक्त को पूरा कर रहे हैं। वक्त वहाँ तक जहाँ तक जलसा होना है, रुस्तम भाई ने ये सजावट की है तो कुछ देर जलसा चलना चाहिए। उस वक्त को हम लोग पूरा करने के लिए हाजिर हो गए। बाकी जामे तकरीर एक अच्छी तकरीर हो चुकी है, अगर उस पर हम और आप अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो बहरहाल जश्न गरीब नवाज में हम हाजिर हैं। थोड़ी देर गरीब नवाज की बारगाह ही से कुछ लेते हुए मैं आपके बारगाह में पेश कर दूंगा और रुखसत हो जाऊंगा। फिर मेरे बाद आपको एक बहुत अच्छी तकरीर और सुननी है। एक बहुत अच्छी तकरीर सुन चुके आप लोग और फिर बहुत अच्छी तकरीर आपको सुननी है। उन दोनों तक अच्छी तकरीरों के बीच में थोड़ी देर मुझे वक्त मिल गया है और मैंने ले लिया है ताकि बैलेंस मेरा बराबर रहे, बेहतर रहे, इसलिए मैं बीच में हाजिर हो गया हूँ। बहरहाल थोड़ी देर में हाजिर रहूंगा माजरत के साथ और उलमाए किराम की दुआएं चाहता हुआ। दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामु अलैका या हबीबल्लाह। रहमत का है दरवाजा खुला मांग अरे मांग, रहमत का है दरवाजा खुला मांग अरे मांग, देता है करम उनका सदा मांग अरे मांग। आ जाएगा एक रोज भी तैबा से बुलावा, आ जाएगा एक रोज भी तैबा से बुलावा, हर वक्त मदीने की दुआ मांग अरे मांग, हर वक्त मदीने की दुआ मांग अरे मांग। भर जाएगा कशकोल मुरादों से तेरा भी भर जाएगा कशकोल मुरादों से तेरा भी, बनकर मेरे आका का गदा मांग अरे मांग। रहमत का है दरवाजा खुला मांग अरे मांग। सरकार से सरकार को मांगूंगा नियाजी, सरकार से सरकार को मांगूंगा नियाजी, जिस वक्त सरकार ने कहा मांग अरे मांग। रहमत का है दरवाजा खुला मांग अरे मांग। दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु व सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, हिंदुस्तान में इस्लाम बहुत पहले आ चुका था, पहली सदी में ही आ गया था, लेकिन नॉर्थ के एरिया में नहीं आया था, ये साउथ में आया था, केरला की धरती पे सबसे पहले आया था। फिर उसके बाद इस्लाम हिंदुस्तान में आता रहा, धीरे धीरे आता रहा और मखसूस जगह वो फैलता रहा और मखसूस जगह मुतय्यन रहा। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जो इस्लाम की बहारें फैली हैं वो गरीब नवाज के बाद फैली हैं।
गरीब नवाज की अजमतों की बुनियाद पर फैली है। और मैं इसीलिए कहा करता हूँ कि हिंदुस्तान में इस्लाम जो है किसी बादशाह की बादशाहत की बुनियाद पर नहीं फैला है, किसी की तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला है, किसी शाही फरमान की बुनियाद पर नहीं फैला है, किसी बादशाह की हुकूमत की बुनियाद पर नहीं फैला है। अगर इस्लाम फैला है तो गरीब नवाज के किरदार की बुनियाद पर फैला है, गरीब नवाज के अखलाक की बुनियाद पर फैला है, गरीब नवाज की सीरत की बुनियाद पर फैला है, गरीब नवाज की मोहब्बत की बुनियाद पर फैला है, गरीब नवाज की अजमत की बुनियाद पर फैला है, गरीब नवाज के किरदार की बुनियाद पर हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है, किसी तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला है। और गरीब सिलसिला चिश्तिया ही है जिसकी बुनियाद पर पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है। और सबसे ज्यादा अगर कोई काम नशरो इशात का हुआ है तो वो सिलसिला चिश्त है। अगर मैं तफसील बताने लगूं तो पूरी रात गुजर जाएगी, नाम नहीं खत्म होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक दो वाकयात बताकर रुखसत होने की कोशिश करूंगा कि सिलसिला चिश्त का कितना बड़ा हिंदुस्तान पर एहसान है। जरा आप आइए, चलिए दिल्ली की धरती पे चलते हैं। दिल्ली की धरती पे गरीब नवाज सिर्फ तनहा नहीं आए थे, 40 नफूस कुदसिया जो लेकर आए थे वो तो लेकर आए ही थे, लेकिन गरीब नवाज अपने साथ एक अजीम हीरा भी लेकर आए थे, जिस हीरे को हम और आप कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को लेकर आए थे और फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तनहा नहीं आए थे, वो बाबा फरीद को लेकर आए थे। और बाबा फरीद तनहा नहीं आया था, वो महबूब इलाही को लेकर आया था। और उसी महबूब इलाही ने 1400 पालकियों को हैदराबाद की तरफ भेजा था। और दिल्ली से लेके नॉर्थ तक, साउथ तक आप चले जाइए, जितनी भी खानकाहें मिलेंगी सिलसिला चिश्त का फैजान बरसता हुआ नजर आएगा। चाहे वो गुलबर्गा की बारगाह हो, चाहे वो खुलदाबाद की बारगाह हो या हैदराबाद की बारगाहें हो, आप जितनी भी बारगाहें देखते जाएंगे वो गरीब नवाज के खलीफा के खलीफा महबूब इलाही ने जो खुलफा भेजे थे उन्हीं का फैजान आज पूरे साउथ में आपको नजर आएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उसी गरीब नवाज का जश्न है। वही गरीब नवाज अपने साथ एक हीरा लेकर आया था जिसे हम कुतुबुल अक़ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन कोई आम आदमी नहीं था, कोई आम इंसान नहीं था। कुतुबुद्दीन वो था कि जिसके कदमों पे वक्त का बादशाह अपने ताज को डाल दिया करता था। शमसुद्दीन अल्तमश कुतुबुद्दीन का मुरीद खास था और अपने ताज को कुतुबुद्दीन के कदमों में डाला कर रहा था। वक्त के ताजदारों ने अपने ताजों को जो है कुतुबुद्दीन के कदमों में डाला है, वो कुतुबुद्दीन है, वो अजीम हीरा है। लेकिन कुतुबुद्दीन की जरा शान आप देखते चलिए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को गरीब नवाज ऐसे ही नहीं लाए थे, दुनिया की निगाहें नहीं देख पा रही थी, लेकिन गरीब नवाज की निगाह देख रही थी, गरीब नवाज की निगाह पहचान रही थी। कुतुबुद्दीन की वो जात है, जब 4 साल के थे माँ लेकर जाती है उनको, एक मदरसे में लेकर पहुंची है और पहुंचने के बाद उनका दाखिला कराती है। उस्ताद मोहतरम से कहती है कि मेरे बच्चे का दाखिला ले लीजिए, आज इसकी बिस्मिल्लाह शुरू करा दीजिए और बिस्मिल्लाह शुरू कराने के बाद इसे हाफिज कुरान बना दीजिएगा, हाफिज कुरान मुकम्मल कर दीजिएगा। तब वो शेख ने, उस्ताद ने कहा था कि ठीक है, मैं इसको बिस्मिल्लाह शुरू करा देता हूँ और हाफिज कुरान बना दूंगा। माँ मदरसे में छोड़कर चली आती है। दोपहर का वक्त होता है, छुट्टी होती है। कुतुबुद्दीन अपने घर वापस आते हैं। मोहल्ले के बच्चों के साथ जब वापस आए हैं, घर पे आते हैं, दोपहर का वक्त था, भूख शिद्दत की लगी थी। सुबह सवेरे मदरसे चले गए थे। आज के कॉलेजों की तरह नहीं था या स्कूलों की तरीके से टिफिन लेके जाते हो या वहाँ पे कैंटीन रहती हो, ऐसा नहीं था। कुतुबुद्दीन सुबह से दोपहर तक पढ़ते रहे। घर आए हैं तो भूख लगी हुई थी। आज माँ से कहते हैं, ए वालिदे मोहतरमा, ए अम्मी जान, मुझे रोटी दे दो। माँ ने जवाब दिया था, ए कुतुबुद्दीन सुनो, आज से तुमने बिस्मिल्लाह शुरू कर दी है, आज से तुम कुरान पढ़ने लगे हो, तुमने अल्लाह को पुकार लिया है, रहमान भी कह लिया है, रहीम भी कह लिया है। अब तुम मुझसे रोटी मत मांगना, आज से तुम अल्लाह से रोटी मांगना, परवरदिगार से खाना मांगना।
कुतुबुद्दीन कहते हैं, ए माँ तेरी अगर इजाजत ये है, जरा माँ की अजमत को भी समझते चलिए। मुफ्ती आबिद ने बहुत अच्छी तकरीर अजमत वालिदैन पे की है, उसी की झलक यहाँ पे भी देखते चलिए। माँ कहती है बेटे आज से तुम मुझसे रोटी मत मांगना, आज से रोटी तुम अल्लाह से मांगना। कुतुबुद्दीन कहते हैं अगर इजाजत हो तो मैं हाथ उठा के दुआ करूं कि अल्लाह तू मुझको रोटी दे दे। माँ कहती है बेटे ठहर जा, बेटे रुक जा, दोपहर का वक्त हो चुका है, तुम वजू बना लो, वजू बना के मुसल्ला बिछा लो, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ने के बाद अपने रब की बारगाह में दुआ करोगे तो परवरदिगार तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा, दुआ को कबूल फरमा लेगा। कुतुबुद्दीन ने फौरन वजू किया है, मुसल्ला बिछाया है, मुसल्ला बिछाने के बाद नमाज पढ़ते हैं। इधर ये नमाज पढ़ रहे हैं, उधर माँ ने जल्दी से आटा गूंदा और आटा गूंद के 3-4 रोटी बनाकर रोजाना तैयार कर दी है। रोजाना कुतुबुद्दीन जिस तख्त पर बैठकर खाना खाते थे उसी तख्त पे एक चादर बिछा देती है और उस चादर के नीचे तीनों रोटियों को डाल देती है और कुतुबुद्दीन इधर नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज खत्म होती है, अल्लाह के हुजूर हाथ उठाते हैं, कहते हैं आज अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया नहीं पढ़ रहे हैं और कोई आयत नहीं पढ़ रहे हैं, सीधे कहते हैं ए अल्लाह मुझे रोटी दे दे, ए अल्लाह मुझे खाना दे दे। इतने 3-4 मर्तबा कहने के बाद हाथ को फेर लेते हैं, मुसल्ला उठा के ऊपर रखते हैं और उस तख्त पे चढ़ने लगते हैं जिस पे रोजाना बैठ के खाना खाते थे। जब उस पे चढ़ने लगते हैं चादर खिंच जाती है और जैसे चादर खिंची है वो 3 रोटी पा जाते हैं। जब 3 रोटी मिल गई है तो उसी वक्त पुकार के कहते हैं कि मेरे रब ने मेरी नमाज भी कबूल कर ली है और मेरे रब ने मेरी दुआ भी कबूल कर ली है और मेरे रब ने मुझे रोटी अता कर दी है, मुझे खाना दे दिया है। अब कुतुबुद्दीन खा के सो जाते हैं। ये रोजाना का मामला रहा। रोजाना कुतुबुद्दीन मदरसे जाते और फिर घर आते और घर आने के बाद वजू करते, मुसल्ला बिछाते, नमाज पढ़ते और तब तख्त पे चढ़ने लगते। इधर ये नमाज पढ़ते थे, माँ रोजाना रोटी तैयार करके चादर के नीचे डाल दिया करती थी और जब ये चढ़ते थे रोटी मिल जाया करती थी। इन्हें ये यकीन हो गया था कि मैंने अपने रब की बारगाह में दुआ की है तो मेरे रब ने मुझे रोटी अता कर दी है। माँ उनकी परवरिश कर रही है, माँ उनको सबक अता कर रही है, माँ उनको तरीका दे रही है, माँ उनको सलीका दे रही है। और कुतुबुद्दीन नमाज के पाबंद भी हो गए हैं और अपने रब की बारगाह में दुआ भी करते हैं। जब 3 साल गुजर गए, एक दिन इत्तेफाक से माँ घर पे मौजूद नहीं थी, पड़ोस में इयादत के लिए चली गई थी। बहुत दिनों के बाद घर से निकली थी। जब घर से निकली है कुछ मोहल्ले की औरतें मिली हैं, गुफ्तगू होती है, बातचीत चल जाती है, बात में ताखीर हो जाती है। इतनी देर हो गई कि कुतुबुद्दीन की छुट्टी हो जाती है। अब कुतुबुद्दीन मदरसे से निकलते हैं, अपने घर की तरफ चलते हैं। उधर छुट्टी हो गई है, उधर माँ गुफ्तगू में मशगूल है। कुछ देर के बाद उसे ख्याल आया कि कुतुबुद्दीन की छुट्टी हो गई होगी और कुतुबुद्दीन मदरसे से घर पहुंचा होगा और आज जब वो दरवाजा खोलेगा, वजू बनाएगा, मुसल्ला बिछाएगा, नमाज पढ़ेगा, वो दुआ के बाद जब अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करेगा, फिर उसके बाद जो है आज जो चादर उठाएगा तो उसे रोटी नहीं मिलेगी। ये सोचकर माँ रोने लगती है, माँ तड़प जाती है, बेकरार हो जाती है। उसी वक्त जो औरतों से रुखसती लेती है, इजाजत लेके उस घर से निकलती है और चादर चेहरे पे डालकर अपने घर की तरफ बढ़ जाती है, रोते हुए सिसकियां लेते हुए, आंख से आंसू है और रोते हुए आगे बढ़ती है, कदम बढ़ाती है और अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करती है। मेरे रब, मेरे रब, मेरे परवरदिगार, मुसल्ले तक पहुंचाना कुतुबुद्दीन को एक माँ का काम था और नमाजी बनाना तेरा काम है, मुसल्ले पे कायम करना तेरा काम है। मेरे परवरदिगार, अगर आज कुतुबुद्दीन भूखा सो गया तो तेरे तुझसे भरोसा भी टूट जाएगा, एतमाद भी टूट जाएगा। ए मेरे रब, अपने एतमाद को बचा ले, अपने भरोसे को बचा ले, अपने यकीन को बचा ले। माँ रोती जा रही है और अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करती जा रही है और अर्ज करती है परवरदिगार की बारगाह में कि मौला, एक माँ की इज्जत को भी बचा ले, एक माँ की जबान को भी बचा ले, अपने भरोसे और एतमाद को भी बचा ले। अगर आज कुतुबुद्दीन भूखा सो गया
तो मेरे परवरदिगार तेरी बारगाह में कभी सर नहीं झुकाएगा। मौला तू उसको बचा ले, मौला तू मुझे भी बचा ले। रोते रोते आगे बढ़ रही है, सिसकियां लेती जा रही है, आंखों से आंसू जारी है, और रोते रोते घर पहुंचती है, दरवाजा खोलती है, और दरवाजा खोल के जब चौकी के पास पहुंचती है, देखती क्या है कि कुतुबुद्दीन सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अपने बेटे को उठाती है, उठाने के बाद सीने से लगाती है, और माँ रो के तड़प के कहती है, मेरे बेटे तू मुझे माफ कर देना, मेरे लाल तू मुझे माफ कर देना। आज तुझे भूखा सोना पड़ा है, आज तुझे बगैर रोटी खाए सोना पड़ गया है। मैं इयादत के लिए किसी के लिए गई थी, जिसकी वजह से ताखीर हो गई, इसलिए मेरे बेटे तुझे भूखा सोना पड़ा है। कुतुबुद्दीन कहते हैं, ए माँ किस खाने की बात कर रही है, किस रोटी की बात कर रही है, किस भूख की बात कर रही है। माँ फिर रोते हुए कहती है, मेरे लाल मुझे माफ कर देना, आज तुझे भूखा सोना पड़ा है, आज बगैर रोटी खाए सोना पड़ा है। तब कुतुबुद्दीन कहते हैं, माँ तू किस भूख की और रोटी की बात कर रही है? तेरा बेटा भूखा नहीं सोया है, तेरा बेटा रोटी खाकर सोया है, खाना खाकर सोया है। माँ पूछती है, ए बेटे तुझे रोटी कहाँ से मिली? तो बेटा जवाब देता है, जहाँ से मुझे रोजाना रोटी मिलती थी, आज भी वहीं से रोटी मिली है, उसी चादर के नीचे से रोटी मिली है, वहीं से रोटी मिली है, वहीं से रोटी मिली है। लेकिन माँ फर्क ये है, 3 साल से जो मैं रोटी खा रहा हूँ, 3 साल से जो खाना खा रहा हूँ, उस खाने में मुझे इतना मजा नहीं मिला जो आज के खाने में मिला है। आज की रोटी में जो मजा मिला है, इससे पहले मुझे कभी नहीं मिला है। ये वो कुतुबुद्दीन लेकर आए थे, इस कुतुबुद्दीन को गरीब नवाज हिंदुस्तान लेकर आए हैं, जिसकी बारगाह में वक्त का ताजदार अपने ताज को झुकाता हुआ नजर आता है। ये वो कुतुबुद्दीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे सरकार हाफिज मिल्लत, शहजादे हुजूर अजीज मिल्लत, हजरत अल्लामा व मौलाना नईम मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे अजीजों, दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान पर सिलसिला चिश्त का बेपनाह करम और एहसान है और फयूज़ व बरकत है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा सूबा नहीं है जहाँ पे चिश्त या फैजान न मिल रहा हो, न बट रहा हो, न पहुँचा हो। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मैं सिलसिला चिश्त के ही 1-2 बुजुर्ग का वाकया सुना के रुखसत हो रहा हूँ। आइए महबूब इलाही की बारगाह में चलें। महबूब इलाही की बारगाह में अलाउद्दीन खिलजी का दौर था। अलाउद्दीन खिलजी हजरत महबूब इलाही से मुलाकात करने के लिए हाजिर होता है। उधर से उसका काफिला गुजर रहा था। जब महबूब इलाही के दरगाह के पास पहुंचता है तो वो अपने एक पर्ची भेजता है और कहलवाता है कि अलाउद्दीन खिलजी आया है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। हजरत ने जवाब दिया कि अल्लाह वाले और जो फकीर हुआ करते हैं वो बादशाहों से मिला नहीं करते हैं, उन्हें इससे क्या गरज, बादशाहों से क्या लेना देना, ये तो सिर्फ फकीरों से और गरीबों से मिला करते हैं, बादशाहों से नहीं मिला करते हैं। अलाउद्दीन ने कहा कि अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं जबरदस्ती घुस जाऊंगा। बादशाह था। तो हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं, जवाब लिखते हैं, मेरी दरगाह के 2 दरवाजे हैं। दिल्ली गए होंगे तो आपने देखा होगा, एक पूरब में है, एक उत्तर में है। तो हजरत लिखते हैं, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, खतीब आजम हिंदुस्तान अल्लामा नबील अख्तर नवाजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए मैंने कहा था ना कि एक अच्छी तकरीर सुन चुके हैं और मेरे बाद एक बहुत अच्छी तकरीर आप लोग सुने। बस थोड़ा वक्त मैं आपसे चाहता हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी
ने कहा कि अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं जबरदस्ती दरगाह में दाखिल हो जाऊंगा। महबूब इलाही कहते हैं कि अगर तू इस दरवाजे से आएगा तो मैं इससे चला जाऊंगा, और पूरब वाले से आएगा तो उत्तर वाले से चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुझसे मिलूंगा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि वाकई ये लोग अल्लाह वाले होते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं, जो कह देते हैं वही करते हैं। अब इन्होंने मना कर दिया है तो ये मुझसे मिलेंगे नहीं, इनसे उलझना अच्छी बात नहीं है। तब अलाउद्दीन फिर कहता है, एक पर्ची लिख के भेजता है कि हजरत ठीक है, आप अपनी दरगाह में अंदर नहीं आने दे रहे हैं, आप नहीं मुलाकात कर रहे हैं, तो मुझे जो है अपने अस्तबल में घूमने की इजाजत दे दीजिए। अस्तबल में जाने की, जहाँ घोड़े ओड़े बनते थे वहां की इजाजत दे दीजिए ताकि मैं आपके अस्तबल को घूम सकूं। हजरत निजामुद्दीन ने इजाजत दे दी कि बोले जाओ तुम अस्तबल में घूम सकते हो। बादशाह चला अस्तबल की तरफ। जब अस्तबल की तरफ चला, हजरत के मेन गेट से आगे बढ़ा तो उसको एक शरारत सूझी और वो एक पर्ची लिखता है और महबूब इलाही के पास भेजता है। उस पर्ची पे लिखता है वो, हुजूर आप लोग तो अल्लाह वाले बनते हैं, तो लेकिन आप में और हम में फर्क क्या रहा? आपके दरवाजे पे भी दरबान खड़े हैं और हमारे भी दरवाजों पे दरबान खड़े होते हैं, तो फिर अल्लाह वालों में और बादशाहों में फर्क क्या रहा? तुम्हारे वहां पे भी गार्ड खड़े हुए हैं, हमारे वहां भी गार्ड खड़े रहते हैं, तो फिर अल्लाह वालों में और फिर बादशाहों में फर्क क्या रहा? हजरत ने उसी पर्ची पे पलट के जवाब दिया, ऐ अलाउद्दीन खिलजी, फर्क ये है कि तुम्हारे वहाँ जो दरबान होते हैं वो फकीरों को रोका करते हैं और हमारे वहाँ जो दरबान होते हैं वो बादशाहों को रोका करते हैं, वो बादशाहों को रोका करते हैं। आगे बढ़ गया, जवाब सुन के जवाब पा गया तो आगे बढ़ गया। फिर आगे जाके देखता क्या है कि हजरत के घोड़े जिन खूंटों से बंधे हुए थे वो चांदी के थे और जिस चैन में, जिस सिक्कड़ में बने हुए थे वो सोने के थे। वो बादशाह देख के हैरान में रह गया कि जिस शख्स के खूंटे जो है चांदी के हों और घोड़े जिसमें बंधे हुए हों चैन में, सिक्कड़ में, वो सोने के हों, तो इनके पास कितनी ज्यादा दौलत होगी, कितने अमीर इंसान होंगे। फिर शरारत सूझी बादशाह को लिखता है कि ऐ हुजूर आप में और हम में फर्क क्या रहा? बादशाहों के पास भी सोना चांदी हुआ करता है और अल्लाह वालों के पास भी सोना चांदी है, तो फिर अल्लाह वालों में और बादशाहों में फर्क क्या रहा? फकीरों में और बादशाहों में फर्क क्या रहा? हजरत ने वहीं पलट के जवाब दिया, ए बादशाह वक्त फर्क ये हुआ करता है कि सोने चांदी को तुम अपने सर पे ताज बना के रखा करते हो और हम सोने चांदी को अपने घोड़ों की ठोकरों पे रखा करते हैं। तुम्हारे वहाँ ये कदर है कि उस पे तुम पहरे बैठा के रखते हो और हम अपने घोड़ों के कदमों में डाल दिया करते हैं। हमारे वहाँ इसकी कोई कदर कीमत नहीं है। हमारे वहाँ कदर कीमत तो इंसानियत की हुआ करती है, इखलाक की हुआ करती है, किरदार की हुआ करती है, हम हुस्न अमल की हुआ करती है। हम इससे जो सोने चांदी को नहीं देखते हैं, इसकी कोई हमारे सामने हैसियत नहीं है। हमें हमारे सामने अगर किसी की कद्र है तो उसकी कद्र होती है जिसके अंदर मुकम्मल इंसानियत हुआ करती है, वरना हम दौलतों को ठोकरों पे मार दिया करते हैं। हम कद्र करते हैं, बादशाहत की कद्र नहीं करते, हम इंसानियत की कद्र किया करते हैं। जिस दिन तेरे अंदर इंसानियत पैदा हो जाएगी उस दिन महबूब इलाही तुझसे मिलने खुद आ जाएगा। उस दिन महबूब इलाही तुझसे मिलने खुद आ जाएगा। ये बादशाहत का गुरूर उतार दे, ये बादशाहत का नशा उतार दे, ये बादशाहत का घमंड उतार दे, ये लिबादा उतार दे। एक अच्छा इंसान बन जा। जब अच्छा इंसान बन जाएगा तो महबूब इलाही तुझसे मिलने खुद चला आएगा। ये वो सिलसिला चिश्त है। सिलसिला चिश्तिया ने इस तरीके से अपने फयूज़ो बरकत को बांटा है। और हजरत महबूब इलाही की ये बात जब मैंने पढ़ी कि तू इंसान बन जा, जिस दिन इंसान हो जाएगा तो महबूब इलाही खुद चल के आएगा। कसम से जब ये मैंने पढ़ा तो मुझे एक अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक याद आ गई और वो वाकया याद आ गया कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और सच्चाई ये है कि एक
मुफ्ती होना आसान काम है, एक मुफक्किर बनना अच्छा आसान काम है, एक मुदर्रिस बनना आसान काम है, एक मुकर्रिर बनना आसान काम है, एक अच्छा खतीब बनना आसान काम है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना आसान नहीं है। अच्छा इंसान बनना आसान काम नहीं है, ये सबसे अहम काम है, सबसे अजीम काम है। और इसी को इंसानियत ही को जिला बख्शने के लिए और आदमी को इंसान बनाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई है। और उसी पैगाम को लेकर अपने नाना की बारगाह से गरीब नवाज मदीने से चले हैं और अजमेर मोहल्ला में आकर पूरे हिंदुस्तान को इंसानियत का पैगाम अता किया है, पैगाम बांटा है। उसी गरीब नवाज, जब मैंने ये वाकया पढ़ा तो वो मुझे वाकया याद आ गया कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमला सहाबा के साथ वास फरमा रहे थे। मेरे आका तकरीर फरमा रहे थे, स्पीच दे रहे थे मस्जिद नबी शरीफ में। उसी वक्त एक मदीने की पागल औरत मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी होती है, रसूलुल्लाह को इशारा करती है कि आपसे मुझे बात करनी है। मेरे आका ने सहाबा से कहा बैठ जाओ, तुम यहीं बैठो, मैं इसकी बात सुन के आता हूँ। अब वो औरत आती, अब मेरे आका उस औरत के करीब आए हैं। जब उस औरत के करीब आते हैं तो वो औरत कहती है कि यहाँ पे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, आपसे मैं यहाँ बात नहीं करूंगी, तन्हाई में बात करूंगी। मेरे आका बोले चलो तन्हाई में। वो रसूल पाक को एक चटियल मैदान में ले जाती है। तपती हुई धूप है, तपती हुई तपिश है, जमीन गर्म है, सूरज एकदम आबोताब के साथ चमक रहा है। रेगिस्तान कितना गर्म होता है जरा अंदाजा लगाइएगा। लेकिन नबी करीम मैदान में जाके खड़े हो गए। वो औरत बात करती रही, अपनी दास्तान सुनाती रही। मेरे आका सुनते रहे। तकरीबन 1.5-2 घंटे तक उसी धूप में खड़े हुए हैं और मेरे आका उसकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। वो बताती जा रही है, आका नबी करीम सुनते चले जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक करीब में खड़े हैं। हजरत उमर कहते हैं, सोच रहे हैं ये औरत रसूल पाक का वक्त जाय कर रही है, ये तो पागल है और ये नबी करीम के वक्त को जाय कर रही है। इसे धूप की भी फिक्र नहीं है, गर्मी की भी फिक्र नहीं है और ये रसूलुल्लाह का वक्त जाय कर रही है। जी चाहता है कि इसका गला दबा दूं। उमर खड़े खड़े सोच रहे हैं, दूसरे सहाबा भी सोच रहे हैं कि इस औरत को कैसे हटाया जाए, लेकिन रसूल पाक मौजूद थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। जब वो खुद बात करके थक गई तब चली गई, आगे बढ़ जाती है। अब रसूल पाक घूमते हैं, मदीने की तरफ चलते हैं। हज़रत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो पागल औरत है, इसका दिमाग खराब है, आपने बहुत वक्त इसके साथ दिया, ये तो आपका वक्त जाय कर रही थी। आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, नबूवत की भी जिम्मेदारियां हैं, कौम की भी जिम्मेदारियां हैं, सहाबा को तालीम देने की भी जिम्मेदारियां हैं, उम्मत की भी जिम्मेदारियां हैं। इन पागलों के मुंह न लगा करें, इनकी बातों में वक्त न दिया करें। तो मेरे नबी का जरा जवाब सुनो मुसलमानों। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ उमर तुम ये कहते हो कि ये पागल है और मदीने में इसकी कोई बात सुनता नहीं है। उमर अगर मदीने में कोई बात नहीं सुनता है तो क्या मैं भी इसकी बात न सुनूं? अगर मैं नहीं सुनूंगा तो बताओ मुझ में और औरों में फर्क क्या रह जाएगा? मुझ में और लोगों में फर्क क्या रह जाएगा? मैं यही इंसानियत तो बांटने आया हूँ, यही पैगाम देने के लिए आया हूँ, यही तो बताने के लिए आया हूँ कि हमेशा दिलजोई करते रहो, किसी का दिल न टूट जाए, किसी को तकलीफ ना हो जाए, किसी को तकलीफ ना हो जाए, किसी का दिल न टूट जाए, किसी को बुरा ना लग जाए, किसी को इंकिसारी ना हो जाए, कोई मजबूर ना हो जाए, कोई परेशान ना हो जाए। परेशानी में किसी परेशान की परेशानी में काम आना यही सबसे बड़ी इंसानियत है, सबसे बड़ा काम है। और ये मैं बताने के लिए आया हूँ कि आदमी अगर तुझे इंसान बनना है तो एक दूसरे के काम में आना लग, दूसरे की दिलजोई करने लग, टूटे हुए दिलों को जोड़ने लग, नफरतों को तू मिटाता जा, मोहब्बतों को बांटता जा, एक दूसरे के दिल को जोड़ता जा। यही इंसानियत का पैगाम लेकर आया हूँ और यही पैगाम गरीब नवाज अजमेर लेकर आए थे। और गरीब नवाज ने अजमेर की धरती पे बैठ कर जब इंसानियत का पैगाम दिया है तो अपने
तो अपने थे, गैरों ने आकर गरीब नवाज की बारगाह में कलमा तैयबा पढ़ते हुए नजर आए हैं। गरीब नवाज ने तलवार की बुनियाद पर किसी को कलमा नहीं पढ़वाया था, गरीब नवाज ने अपने किरदार की बुनियाद पर पढ़वाया था, अपने अखलाक की बुनियाद पर पढ़वाया था, अपने हुस्न अमल की बुनियाद पर पढ़वाया था। गरीब नवाज ने ताकत की बुनियाद पे नहीं बल्कि अपने हुस्न अमल की बुनियाद पे लोगों को कलमा पढ़वाया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गरीब नवाज की बारगाह से, गरीब नवाज से ये मंसूब है ये बज़्म, तो हमें गरीब नवाज का पैगाम लेके जाना होगा, हमें गरीब नवाज का पैगाम लेके जाना होगा। गरीब नवाज का पैगाम यही था, मोहब्बत का पैगाम था, अखलाक का पैगाम था, किरदार का पैगाम था, वालिदैन की मोहब्बत का पैगाम था, छोटों की शफकत का पैगाम था, पड़ोसियों के हक अदा करने का पैगाम था, भाई को भाई समझने का पैगाम था, और पड़ोसियों का हक अदा करने का पैगाम था, एक दूसरे के काम में आने का पैगाम था, अब दिलजोई का पैगाम था, टूटे हुए दिलों को जोड़ने का पैगाम था, दिल को तोड़ने का पैगाम नहीं था बल्कि दिल को जोड़ने का पैगाम था। यही सबसे बड़ी इंसानियत है और यही पैगाम ये बुजुर्गाने दीन लेकर आए थे। और इसी पैगाम की बुनियाद पर इस पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम की जो बहारें दिख रही हैं, इन्हीं बुजुर्गों के किरदार की बुनियाद पर है, इसी अजीम पैगाम की बुनियाद पर है। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि मौला मुझे भी और आप तमामी हजरात को इस पर अमल करने की तौफीक दे कि हमसे किसी का दिल न टूटे बल्कि हम दिल जोड़ने वाले बन जाएं और उसके महबूबों के सच्चे गुलाम बन जाएं। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है मौला परवरदिगार आलम इस बानी महफिल के उम्र में बरकतें अता फरमाए और उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, उनके घर वालों की हिफाजत फरमाए, हमेशा गरीब नवाज का फैजान इनके साथ रहे और गरीब नवाज की नियाज ये करते रहें। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में और इल्तिजा है मेरे मौला अगर बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आप तमामी हजरात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।